कराटे की दुनिया में जब आप पहली दफा कदम रखते हैं और व्हाइट बेल्ट पहनते हैं तो ये सिर्फ कपड़ा नहीं होता, ये एक नई शुरुआत का सिग्नल है। ये बताता है कि आपने कुछ नया सीखने का इरादा किया है। व्हाइट बेल्ट एक खाली सफा है जहां आप मेहनत, डिसिप्लिन और लगन से अपनी कहानी लिख सकते हैं। हर एक ग्रैंड मास्टर और ब्लैक बेल्ट ने भी यही से शुरुआत की थी, इसलिए आपने पहले कदम को कभी छोटा न समझें। ये आपकी हिम्मत और नए चैलेंज को कबूल करने की निशानी है और आपको इस पर फख्र होना चाहिए। ये आपके अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर निकलने का पहला कदम है। सोचिए, जब आप पहली दफा डोजो में आते हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन ये डर जल्दी ही खुशी में बदल जाता है। व्हाइट बेल्ट का मतलब है कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। आपका ज़हन खुला है, जैसे एक बच्चा हर नई चीज को समझना चाहता है। इस लेवल पर गलतियां करना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर गलती से आप कुछ नया सीखते हैं। आपका सेंसे यानी टीचर आपका रहनुमा होता है। उनकी बात को ध्यान से सुनिए। वो आपको सिर्फ कराटे नहीं बल्कि जिंदगी का तरीका भी सिखाएंगे, जिसमें डिसिप्लिन और इज्जत शामिल है। व्हाइट बेल्ट पहनकर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं रहे, यह एक ज़हनी सफर भी है। आप अपने जिस्म की हदें पहचानेंगे और फिर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप तवज्जो लगाना सीखेंगे, अपने दिमाग को एक जगह पर रखना। जब आप पंच किक की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग और जिस्म मिलकर काम करते हैं। ये रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होता जाता है। कराटे सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अपने आप पर कैसे काबू पाएं। ये आपको सिर्फ डोजो में नहीं बल्कि जिंदगी में भी बेहतर इंसान बनाता है। इस सफर का सबसे जरूरी हिस्सा स्ट्रेचिंग और वार्म अप है। हर क्लास से पहले आप अपने जिस्म को तैयार करते हैं। स्ट्रेचिंग से मसल्स नरम होते हैं और चोट लगने का खतरा कम होता है। बुनियादी एक्सरसाइजेज जैसे पुशअप्स, स्क्वाट्स और जंपिंग जैक्स आपकी ताकत और हिम्मत बढ़ाते हैं। पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स। शुरू में ये एक्सरसाइजेज मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका जिस्म इनका आदी हो जाता है। याद रखें, मजबूत इमारत की बुनियाद हमेशा मजबूत होती है। इसी तरह कराटे में आगे बढ़ने के लिए लचक और ताकत जरूरी है। कराटे में सबसे पहला आपका हथियार आपके हाथ हैं। पंच यानी त्सुकी सीखना बहुत जरूरी है। सीधा पंच, जिसे ओइजुकी कहते हैं, सबसे बुनियादी तरीका है। इसमें आप अपनी मुट्ठी को आगे की तरफ जोर से मारते हैं। अपनी कोहनी को जिस्म के पास रखें और पंच करते वक्त कमर को घुमाएं। ताकत सिर्फ हाथ से नहीं, पूरे जिस्म से आनी चाहिए। जब आप पंच करते हैं, दूसरा हाथ कमर पर वापस ले आते हैं। इसे हिकीते कहते हैं। इससे बैलेंस और ताकत मिलती है। बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी पंच बेहतर होती है। अब जब हमला करना सीख लिया तो बचाव भी सीखना जरूरी है। ब्लॉक यानी उके आपको दूसरे के हमले से बचाता है। सबसे पहला ब्लॉक है यानी ऊपर की तरफ ब्लॉक। ये सर पर आने वाले हमले को रोकता है। फिर है सोतो उके यानी बाहर की तरफ ब्लॉक। ये ब्लॉक जिस्म के बीच में आने वाले पंचेस को रोकता है। तीसरा ब्लॉक है ऊंची उके यानी अंदर की तरफ ब्लॉक। ये भी जिस्म के बीच में आने वाले हमलन के लिए है, लेकिन इसकी डायरेक्शन सोतो उके से उलट होती है। और आखिर में है गेदन बराई यानी नीचे की तरफ ब्लॉक। ये ब्लॉक पाउन या जिस्म के नीचे हिस्से पर होने वाले हमले को रोकता है। इन चार ब्लॉक्स को सीखना व्हाइट बेल्ट पर बहुत जरूरी है। ये आपके बचाव की बुनियाद है। हर ब्लॉक को पूरी ताकत और सही तरीके से करना सीखें। पंच और ब्लॉक की प्रैक्टिस हमेशा धीरे धीरे शुरू करें। पहले आईने के सामने खड़े होकर अपनी फॉर्म देखें। क्या आपका हाथ सही जगह पर है? क्या आपका जिस्म ठीक बैलेंस में है? जब आप अपनी फॉर्म से खुश हो जाएं, फिर रफ्तार बढ़ाएं। याद रखें, कराटे में रफ्तार से ज्यादा तरीका जरूरी है। कमजोर तरीके का तेज पंच उतना फायदा नहीं देता जितना मजबूत तरीके का धीमा पंच देता है। अपने सेंसे की बात पर अमल करें और सवाल करने से न डरें। हर छोटी बात को समझना आपकी तरक्की के लिए जरूरी है। कराटे में हर हरकत की शुरुआत एक मजबूत स्टैंस यानी दाची से होती है। आपका स्टैंस आपको जमीन से जोड़ना है। इससे आपको बैलेंस, मजबूती और ताकत मिलती है। सबसे पहला स्टैंस जो आप सीखेंगे, दाची यानी फ्रंट स्टैंस। इस स्टैंस में आपका अगला पाउन घुटने से मुड़ा होता है और पिछला पाउन सीधा रहता है। ये स्टैंस आगे बढ़ने और हमला करने के लिए बहुत अच्छा है। इस स्टैंस को मजबूत बनाने में थोड़ा वक्त लगता है,
लेकिन ये आपके पंचेस और ब्लॉक्स को बहुत ताकतवर बना देता है। जब आप प्रैक्टिस करें, अपने जिस्म का वजन सही तरह तकसीम करना सीखें। दूसरा जरूरी स्टैंस है किबदची, यानी हॉर्स राइडिंग स्टैंस। इसमें आपके पाँव कंधों से ज्यादा खुले होते हैं और घुटने बाहर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे आप घोड़े पर बैठे हों। ये स्टैंस साइड से साइड की मूवमेंट और निचले जिस्म को मजबूत बनाता है। शुरू में ये स्टैंस मुश्किल लगता है, लेकिन इससे आपकी ताकत बढ़ती है। स्टैंसेस की प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ खड़े रहना नहीं, बल्कि अपने जिस्म का वजन कंट्रोल करना और जमीन से ताकत लेना सीखना है। अगर स्टैंस मजबूत न हो, तो आपकी कराटे की हरकत अधूरी रहती है। अब हम किक्स यानी गेरी की तरफ आते हैं। व्हाइट बेल्ट पर सबसे पहली किक जो आप सीखेंगे वो है गेरी, यानी फ्रंट किक। ये सबसे आसान और सीधी किक है। इसमें आप अपना घुटना ऊपर उठाते हैं और पाउंड के बॉल एक अंग के नीचे वाला हिस्सा से टारगेट पर मारते हैं। किक मारने के बाद पाउंड को फौरन वापस ले आना चाहिए ताकि बैलेंस न बिगड़े। जब आप किक की प्रैक्टिस करें, तो बैलेंस और कंट्रोल पर तवज्जो दें, ऊंचाई पर नहीं। सही तरीका ऊंचाई से ज्यादा जरूरी है। एक और बुनियादी किक है मवाशी गेरी, यानी राउंड हाउस किक। ये किक साइड से आती है और जिस्म के साइड या सर पर लगती है। इस किक में हिप्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आप अपने हिप्स घुमाकर किक को ताकतवर बनाते हैं। मैं गेरी की तरह इस किक में भी बैलेंस का ख्याल रखना है। किक्स आपकी हमले की ताकत को बढ़ाती हैं। इनकी प्रैक्टिस से आपकी लचक, बैलेंस और ताकत बढ़ती है। हमेशा याद रखें, हर किक मजबूत स्टैंस से शुरू होती है और उसी पर खत्म होती है। हाय कता कराटे का सबसे अहम हिस्सा है। ये कुछ मूव्स, पंचेस, ब्लॉक्स, किक्स और स्टैंसेस का एक तरीका है जो पहले से तैयार होता है। हर कता एक कहानी सुनाता है, जैसे आप किसी सोची समझी लड़ाई में हैं। व्हाइट बेल्ट पर आप न पहला कता सीखते हैं, जो आमतौर पर ताइक्योकु शुदान होता है। इसे सीखने के लिए आप हर मूव को अलग अलग करके प्रैक्टिस करते हैं। फिर आप इन मूव्स को एक साथ बेहतरीन तरीके से करना सीखते हैं। कता आपकी तवज्जो, कोऑर्डिनेशन और याददाश्त का इम्तिहान है। ये आपको सिखाता है कि मुख्तलिफ तरीके एक साथ कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। कता की प्रैक्टिस से आपका जिस्म और दिमाग दोनों तैयार रहते हैं। कता सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक चलते फिरते मेडिटेशन है। जब आप कता करते हैं, तो आपका दिमाग सिर्फ मूव्स पर होता है। बाहर की परेशानियां और सोचें पीछे रह जाती हैं। आप अपनी सांस और जिस्म की हरकत पर तवज्जो देते हैं। इससे आपका दिमाग और बेहतर होता है। कता आपको डिसिप्लिन सिखाता है। हर मूव को आहिस्ता और ध्यान से सीखना पड़ता है। फिर आप इन मूव्स में ताकत और तेजी लाते हैं। ये सफर आपको सब्र और मेहनत की अहमियत सिखाता है, जो कराटे का जरूरी हिस्सा है। कराटे सिर्फ लड़ाई नहीं, ये एक जिंदगी गुजारने का तरीका है। डोजो का अदब यानी एटिकेट बहुत जरूरी है। जब आप डोजो में आते या निकलते हैं, तो आप झुककर सलाम करते हैं। इसे रे कहते हैं। ये डोजो अपने उस्ताद और दोस्तों की इज्जत का तरीका है। क्लास शुरू या खत्म होने पर भी सब मिलकर सलाम करते हैं। अपनी यूनिफॉर्म यगी को साफ रखना और इज्जत से पहनना भी अदब है। ये छोटी छोटी बातें आप में डिसिप्लिन और इज्जत पैदा करती हैं, जो जिंदगी में भी काम आती हैं। आपका व्हाइट बेल्ट का सफर एक जबरदस्त शुरुआत है। याद रखें, हर ब्लैक बेल्ट भी पहले व्हाइट बेल्ट था। कभी हिम्मत न हारें। शुरू में सब मुश्किल लगता है। आपके जिस्म में दर्द हो सकता है, आप थक भी सकते हैं, लेकिन यही मेहनत आपको आगे ले जाती है। अपने उस्ताद से सीखें, बड़ों की इज्जत करें और दोस्तों के साथ मिलकर प्रैक्टिस करें। ये पहला कदम, ये व्हाइट बेल्ट आपकी मार्शल आर्ट्स की मुस्तकबिल की बुनियाद है। इस सफर को एंजॉय करें, हर लम्हे से सीखें और एक बेहतर, मजबूत और पुरएतमाद इंसान बनने की तरफ बढ़ते रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं।